हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब एक हिंदू पर दुख आए और सारा हिंदू एक होकर उस दुख का सामना करे। और आज की स्थिति तो ये है कि जाति में बटा जा रहा है हिंदू। और हमारा तो शास्त्र कहता है, कबीर बाबा ने अपने दोहे में लिखा कि जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ये हमारे कबीर बाबा यहाँ जाति में नहीं बटकर एक होकर हम सब महाकाल के पट्टे हैं और हम सब इकट्ठे हैं। हम सब इकट्ठे हैं। जितने शिव की आराधना करने वाले हैं, शंकर का स्मरण करने वाले हैं, शिव की पूजन करने वाले हैं, शिव नाम को जपने वाले हैं, वो सब एकत्रित हो। कई माताएं कह देती हैं, गुरुजी आज का ज़माना बड़ा बेकार है, लोग अपना मतलब निकालते हैं और मतलब रहता है तब बात करते हैं, मतलब रहता है तो काम निकाल लेते हैं और चले जाते हैं। कई पुरुष लोग कहते हैं कि आज की दुनिया बड़ी मतलबी है, लोग अपना काम निकालते हैं तब याद करते हैं, जब काम होता है तब याद करते हैं। मेरे भाई, आप कहते हो कि दुनिया मतलबी है, जब काम होता है तब लोग बात करते हैं, जब काम होता है तब लोग पूछते हैं, जब काम होता है तब लोग नमन करते हैं, जब काम होता है तब लोग हाथ जोड़ते हैं, उसके सिवाय कोई हाथ नहीं जोड़ता। हम भी मानते हैं कि दुनिया मतलबी है, माना। आप कह रहे हो कि दुनिया मतलबी है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपके हाथ भी जोड़ेंगे, नमन भी करेंगे, फ़ोन भी लगाएंगे, बात भी करेंगे, पूछेंगे, और मतलब निकलने के बाद फिर वैसे की वैसे ही। पर एक बात कहें, माना कि दुनिया मतलबी है और वो आपका बात जब करेंगे जब उनको ज़रूरत है तुम्हारी, फ़ोन जब लगाएंगे जब ज़रूरत है तुम्हारी, काम निकलने के बाद कोई फ़ोन नहीं। पर एक बात तो विचार करो, स्वेटर की ज़रूरत कब पड़ती है? जम के बोलो, है? आवाज़ नहीं आई। स्वेटर की ज़रूरत कब पड़ती है? ठंड में। 12 महीने स्वेटर पहनते हो क्या? नहीं। बैंक में रखे हुए पैसे की ज़रूरत कब पड़ती है? जब तुमको कोई अर्जेंट काम है। बैंक में रखी हुई ज्वेलरी, हीरे के कुंडल की जरूरत कब पड़ती है? जब तुम्हारे यहाँ कोई फंक्शन हो। सोने की रकम की जरूरत कब पड़ती है? जब तुम्हारे यहाँ कोई अच्छा आयोजन हो। ठंड पड़ने पर स्वेटर याद आता है, जरूरत पड़ने पर हीरे के कुंडल याद आते हैं, फंक्शन होने पर सोना याद आता है। तो कोई अगर आपको याद कर रहा है काम निकालने के लिए भी, उसका काम निकालने के लिए भी अगर याद कर रहा है और फ़ोन लगा रहा है, तो ये समझ लेना कि तुम वो डायमंड हो जो टाइम टाइम पर काम आते हो। तुम वो सोना हो जो समय समय पर काम आते हो। तुम वो स्वेटर हो जो ठंड में काम आते हो। फिर दुनिया तुम्हारे से मतलब निकाल कर भले आपको भूल जाए, फिर ज़रूरत पड़ेगी फिर याद करेगी। आप एक दूसरे के प्रति जब तक समर्पण का भाव नहीं रखोगे, एक दूसरे के प्रति शुद्ध भाव नहीं रखोगे, तो बताओ हमारा राष्ट्र कैसे मजबूत होगा? यहाँ आज के ज़माने में तो लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। एक दूसरे से नफरत करी जा रही है। संत संत से, मठाधीश मठाधीश से, पीठाधीश पीठाधीश से, महंत महंत से, ब्राह्मण ब्राह्मण से, साधु साधु से, वक्ता वक्ता से, कथाकार कथाकार से, बहन बहन से, भाई भाई से, रिश्तेदार रिश्तेदार से, मित्र मित्र से आज के समय में ईर्ष्या रख रहा है। पर मेरे परमात्मा ने, मेरे शिव जी ने ईर्ष्या को बहुत दूर भटकाया। बेलपत्र का वृक्ष हमको ये सीख देता है कि उसमें कांटे भी होते हैं, उसमें फल भी होते हैं, उसमें फूल भी होते हैं, उसमें जड़ भी होती है, उसमें पत्ती भी होती है। बेलपत्र का वृक्ष ये हमको सीख देता है कि इतने पूरे वृक्ष में से तुमको क्या चाहिए वो तुम ग्रहण करो। इस पूरे वृक्ष में से आपको फल चाहिए, फल। वृक्ष में से आपको पुष्प चाहिए, आप पुष्प।
इस पूरे वृक्ष में से आपको बेलपत्र चाहिए, आप बेलपत्र लें। इस वृक्ष में से आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। इस वृक्ष में से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब जिसको बेलपत्री की जरूरत थी उसने बेलपत्री ली, जिसको बेलफल की जरूरत थी उसने बेल का फल लिया, जिसको बेल के फूल की जरूरत थी उसने बेल का फूल लिया, जिसको जिस चीज की जरूरत थी उसने वो चीज प्राप्त कर, उसको वो मिल गया। जैसे बेलपत्री का वृक्ष है उसी तरह ये संसार है। यहाँ जड़ भी है, तना भी है, बेलपत्र भी है, कांटे भी हैं, फल भी है, फूल भी है। बेलपत्र के वृक्ष के जैसे ये पूरा संसार सागर है। इस संसार सागर में जड़ जैसे लोग भी रहेंगे, संसार सागर में कांटे जैसे लोग भी रहेंगे, संसार सागर में फूल जैसे लोग भी रहेंगे, संसार सागर में बेलपत्र जैसे लोग भी रहेंगे, संसार सागर में फल की तरह भी लोग रहेंगे। अब ये आपको निश्चित करना है। जैसे शिव का भक्त केवल बेलपत्र तोड़ता है और लाकर शिव को समर्पित कर देता है, उसी तरह आप पर निर्भर करता है आप इस संसार सागर में से क्या ग्रहण करते हो, क्या लेते हो और क्या। हमने देखा है और हमारा विश्वास कहता है कि हमने आप लोगों को ही देखा है। जब आपको देने का मन करता है तो आप अपना पर्स खोलते हो और कोई भिक्षुक, कोई भिखारी, कोई गरीबड़ा दिखता है, कोई भिक्षुक दिखता है, कोई भिखारी दिखता है, पर्स खोला, उसमें सिक्का नहीं मिलता। कई बार 1 का कॉइन, 2 का कॉइन नहीं मिलेगा, 5 का कॉइन नहीं मिलेगा, तो उसमें 500 का भी नोट होता है, 100 का भी नोट होता है, 200 का भी होता है, 100 का भी होता है, 50 का भी होता है, 10 का भी होता है, 20 का भी होता है। आपके पास में नोट सब हैं, पर भिखारी को आपने पर्स खोलकर देखा तो 1 का कॉइन नहीं था, 2 का सिक्का नहीं था, 5 का सिक्का नहीं था, तो आखिरी में आपने सोचा अब पर्स खोला है तो 10 रुपये में इसको देंगे। हमने आप लोगों को देखा है, तिलक लगाने वाला तिलक लगा रहा है, आपने अपना बैग खोला, आपके पास में खुला पैसा नहीं था तो आपने 10 रुपये 20 रुपये उसको दे दिए। देना थे आपको 5 रुपये पर आपको देना पड़े 10 रुपये। आपका मन था 5 का और देना पड़ रहा है 10। क्यों? क्योंकि उस समय पर परमात्मा ने तेरे भाग्य में उतना ही लिखा था जितना तेरे को देना था, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तुझे किसी संकट से निकालना था। रोक दिया, थोड़ा रुको, स्मरण करो। जो तुम्हारे पास में होगा तुम वही दोगे। 10 का नोट होगा तो 10 का, 20 का होगा तो 20 का, 5 का होगा तो 5 का। उसी तरह आपके अंदर, जैसे पर्स के अंदर जो रखा था आपने दिया, आपके अंदर जो रखा हुआ है अच्छाई रखी होगी तो आप दुनिया को अच्छाई दोगे। आपके अंदर कीचड़ भरा होगा तो आप दुनिया के ऊपर कीचड़ उछालोगे। आपके अंदर अच्छाई होगी तो आप अच्छाई। शिव नाम होगा, शिव नाम दोगे। राम नाम होगा, राम नाम दोगे। कृष्ण नाम होगा, कृष्ण नाम। पांडुरंगा हरि विट्ठल का नाम होगा तो पांडुरंगा हरि विट्ठल का नाम। भीतर क्या है, तुम्हारे अंदर क्या भरा पड़ा है, ये तुम ही जान सकते हो। क्या तुम्हारे भीतर है? सुबह से एक पड़ोसन उठती है, झाड़ू लगा के कचरा तुम्हारे दरवाजे पर पटक देती है। तुम नाराज हो जाते हो, तुम गुस्सा हो जाते हो कि सुबह से बताओ यही काम इसका रोज की रोज कचरा पटकती है। भगवान से प्रार्थना तो करो, भगवान बड़ी कृपा करी, जो ऐसी पड़ोसन तूने मुझको दी। दुनिया का कोई व्यक्ति मेरे दरवाजे पर आकर कुछ नहीं देता, कम से कम इतनी अच्छी पड़ोसन मिली कि कचरा तो देती है। इससे इतनी बड़ी करुणा मेरे भोलेनाथ तूने करी कि ऐसी पड़ोसन दी कि बाबा, कई पड़ोसनों की आदत रहती है गंदा पानी तुम्हारे दरवाजे पर झाड़ू से बहा देती है। भगवान से प्रार्थना करो, तूने बड़ी सुंदर पड़ोसन दी है, इतनी अच्छी, बड़ी, ये तेरी उदारता है। उसको मालूम है पड़ोसन को कि मेरे घर में अच्छा पानी है और उसके घर में बेकार पानी है। ये पड़ोसन को मालूम है कि मैं अगर कीचड़ दूसरे के दरवाजे पर बहाऊंगी तो वो झगड़ा करने आएगा, पर मेरी पड़ोसन बहुत गुड नेचर की है, कीचड़ वहां बहाऊंगी ना तो वो झगड़ा नहीं करेगी, अंदर से पानी लाकर धो देगी, क्योंकि उसको मालूम है कि वो गुड नेचर की। पड़ोसन भी तुम्हारा नेचर जानता है। एक व्यक्ति रोज शिव जी के मंदिर में जाता और खोटा सिक्का भगवान के मंदिर में चढ़ा देता, रोज चढ़ाता।
एक दिन शिष्य ने गुरुजी से कहा कि एक भक्त आता है और वो खोटा सिक्का मंदिर में चढ़ाता है। आज मैं उसको बहुत नाराज होऊंगा और उसका खोटा सिक्का उसको उठा के दे दूंगा। जो सिक्का चलता ही नहीं तो उसको मंदिर में चढ़ाने से मतलब क्या? खूब गुस्सा होऊंगा मैं आज उस पर और उसको मारूंगा अलग और उसका सिक्का उसी को दूंगा। गुरुजी ने कहा नहीं, उसका सिक्का उसको नहीं देना है और वो खोटा सिक्का चढ़ा रहा है तो चढ़ान दे। गुरुजी क्यों? अपने काम का सिक्का नहीं है तो फिर चढ़ाने से मतलब क्या? गुरुजी ने कहा उसको मालूम है जो सिक्का बाजार में नहीं चल सकता, जो सिक्का किसी मॉल में नहीं चल सकता, जो सिक्का किसी शॉपिंग मॉल में नहीं चल सकता, वो सिक्का मेरे काल अधिपति महाकाल के चरणों में चल। उसको मालूम है कि ये कहीं नहीं चलेगा, यहाँ चल सकता है। और तुझे तो बड़ा गर्व होना चाहिए कि मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी खोटों को भी चला रहा है। इसकी सामर्थ्यता है जो खोटों को, फटों को, टूटों को सबको चला ले। मेरे शंकर के पास में कोई एक मुख वाला है, कोई 14 मुख वाला है, किसी की एक आंख है, किसी की 10 आंख है, किसी की हजारों आंखें हैं, किसी के 10 हाथ है, किसी के पाँव नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी के वाणी नहीं है, किसी कोई देख सकता नहीं, कोई सुन सकता नहीं। ऐसे ऐसे शंकर के गण हैं शिव जी के पास में। जिसको कोई नहीं संभाला उसको शिव ने संभाला, जिसको किसी ने नहीं दिया उसको शिव ने दिया। एक चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर में पहुंच जाता है और शंकर भगवान उसे कुबेर का राज्य दे देते हैं। जिस कुबेर की तुम दीपावली पर पूजन करते हो वो चोर है, चोरी करने शिव जी के मंदिर में गया। शंकर जी ने करुणा कर दी कि आज चोरी करने के लिए आया है और शिवरात्रि का दिन है, मेरे मंदिर में कोई दिया लगाने नहीं आया, तू अपने कपड़े में आग लगाकर चोरी का सामान देख रहा था, कोई बात नहीं, भले चोर है पर मेरे मंदिर में प्रकाश तो करा है, इसलिए मैं तेरी जिंदगी में प्रकाश करता हूं, तुझे कुबेर का सिंहासन दे दिया। उसको कुबेर का राज्य दे दिया। वो लंका का राजा रावण, उसके पिताजी विशर्वा जी पूजन कराने बैठे और पूजन कराने बैठे और मन के अंदर थोड़ा सा लोभ जागृत हो गया और सोने की लंका मांग ली, दे दिया। भस्मासुर ने कंकड़ मांग लिया, दे दिया। सावित्री ने पति मांग लिया, दे दिया। कोई ऐसा नहीं जिसको मेरे महाकाल ने दिया नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसको मेरे महाकाल ने दिया नहीं, और कोई संसार में ऐसा नहीं जिसकी जिंदगी में मेरे महाकाल ने खुशियां दी नहीं। सबको, संपूर्ण विश्व को। शिव महापुराण की कथा जितने सालों से आप लोग श्रवण कर रहे हैं, जब से आपने सुनना चालू करा, कोई ने 10 साल, कोई ने 5 साल, कोई ने 8 साल, कोई ने 15 साल, कोई ने 20 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल से कथा सुन रहा है, आप सब अपने हृदय पर हाथ रखकर देखना कि जब से कथा सुनना चालू करी तब से लेकर आज तक, और कथा नहीं सुनते थे शिव पुराण की, उसके पहले का समय निकालना, कितनी दुख की जिंदगी चल रही थी, और जल चढ़ाने के बाद में, शिव की कथा सुनने के बाद में जिंदगी एक पटरी पर, जीवन एक पटरी पर आ गया, सही ट्रैक पर रेल चल दी। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही बनवाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही बनवाया, नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया मारा माल का शिवारे रे, उठा दिया भंडार का शिवारे रे, कर दिया मारा माल का शिवारे रे, लुटा दिया भंडार का शिवारे रे, लुटा दिया भंडार का शिवारे रे, कर दिया मारा माल का शिवारे रे। शिव की भक्ति एक अखंड शक्ति है, और हम हमारे बेटा बेटियों से, नवयुवक बच्चों से कहेंगे, अभी 1 जुलाई से शिक्षा का नया सत्र प्रारंभ हुआ है, स्कूल खुले। हमारा बेटा बेटियों से निवेदन है, छोटे छोटे बच्चों से निवेदन है कि स्कूल का एजुकेशन का, शिक्षा का नया सत्र 1 जुलाई से प्रारंभ हुआ है, और 1 जुलाई से ये जो शिक्षा का सत्र प्रारंभ हुआ है, आप अपने भीतर एक विश्वास इतना प्रबल एकत्रित करना, खूब पढ़ाई करना, खूब मेहनत करना, और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते अच्छे अंकों से पास होते चले जाना और मंजिल तक पहुंचते चले। अपने अंदर एक एनर्जी, शिव की भक्ति भीतर से शक्ति देती है।
शक्ति प्रदान करता है। जैसे कावड़ में चलने वाला जो कावड़िया होता है, कावड़ में चलने वाला जो कावड़िया होता है, उसको शक्ति कौन देता है चलने की? पड़ोस में चलने वाला हाथ पकड़ता नहीं है, साथ में चलने वाला साथ चलता नहीं है, वो अपनी कावड़ इतना लंबा लंबा लोग चलकर आते हैं। अभी हमारे यहाँ सीहोर में कावड़ लेकर महाराष्ट्र से आ रहे हैं 300 किलोमीटर दूर से। अभी सीहोर में कावड़ आ रही है सागर से आगे 275 किलोमीटर दूर से। अभी सीहोर में कावड़ आ रही है इंदौर के आगे से 200 किलोमीटर दूर से। कोई 10 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर। कौन शक्ति कौन देता है? और कावड़ भरने वालों का भी एक नियम होता है। कावड़ भरने वाला जब अपने घर से एक डंडा, बांबू, बांस, 2 लोटा जल लेकर आता है, कावड़ को सुसज्जित कर कर शिव का नाम लेकर भगवान की भक्ति करता हुआ आता है और जल भरता है। कावड़ 3 को नहीं भरना चाहिए। पहले नंबर पर रोगी, जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा रोग है, डॉक्टर ने आराम करने का बोला है, उस व्यक्ति को कावड़ नहीं भरना चाहिए, उसको आराम करना चाहिए। दूसरा, गर्भवती नारी, जिसका गर्भ है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 7 महीना, 9 महीना, 1 महीना जिसका गर्भ ठहर चुका है, गर्भवती नारी को कावड़ नहीं भरना चाहिए, उसको घर में रहकर प्रभु का मंत्र जाप करना चाहिए। तीसरा, रजस्वला नारी, रजो धर्म से है, रजो धर्म के अंतर्गत है, कावड़ नहीं भरना। कावड़ का जल चढ़ाया हुआ 2 लोगों के लिए श्रेष्ठतम होता है। एक, जो व्यक्ति बहुत बीमार होता है, उसको कावड़ का चढ़ा हुआ जल का 2 बूंद उसके शरीर पर, हृदय, नाभि, शीश, कर्ण और कंठ, इस जगह पर लगाया जाता है, जिससे वो 15 दिन 20 दिन के अंदर अच्छे से चल सके, उठ सके और बैठ सके। कावड़ का जल चढ़ाया हुआ जल लाकर घर के आंगन में, घर के दरवाजे पर उससे सींचन किया जाता है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी, मान लो गर्भवती नारी है या बीमार व्यक्ति है, तो कावड़ अगर हम जल चढ़ाएं तो क्या कावड़ के डंडे का, कावड़ के कलश का, लोटे का या कावड़ के जल का स्पर्श उस नारी से, उस व्यक्ति से, बीमार व्यक्ति से करा सकते हैं? स्पर्श छुआने में, स्पर्श कराने में दिक्कत नहीं। गर्भवती नारी है, हाथ लगाकर कहे ये जल बाबा को चढ़ा देना। कहाँ जा रहे हो? सीहोर या पास के मंदिर में ये चढ़ा। बुजुर्ग है, बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, चलते नहीं बन सकता, बीमार है, घर में आराम करे, कावड़ यात्रा में आ जाए। कावड़ लेकर जब चलते हैं तो व्यर्थ की बातों को ना करते हुए शिव की भक्ति की बातें करना चाहिए। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। स्मरण मंत्र का जाप करते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव नाम का जप, शिव का उच्चारण। व्यर्थ की प्रपंच से दूर रहो। हम तो यहां तक कहेंगे, जो लोग गुरु पूर्णिमा अवसर पर 5 दिन की शिवपुराण सुनने के लिए 5 तारीख से 9 तारीख तक सीहोर आ रहे हैं, 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा हो जाएगी, 10 तारीख से ही 11 तारीख से श्रावण चालू हो जाएगा। हम तो इतना सा निवेदन करेंगे कि आप लोग जब तक कुबेरेश्वर धाम में 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने दिन रहो, और कावड़ का जल भी अगर आप चढ़ाओ, तो आपके भीतर शिव नाम का उच्चारण होना चाहिए, शिव का स्मरण होना चाहिए। आप जितनी जितनी शिव भक्ति को धारण कर सकते हो सावन के महीने में, उतना करो। और मेरा निवेदन सभी मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, श्रावण के महीने के जितने सोमवार रहें, प्रत्येक सोमवार को शंकर जी का अगर मंदिर जा सको तो ठीक है, ना जा सको तो शिखर का दर्शन, और वो भी ना कर सको तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर 3 बार, 3 छोटा सा लोटा ले लो, बड़ा लोटा ले लो, कैसा भी 3 बार शिव जी का नाम लेकर 3 बार जल को अवश्य चढ़ाओ। जितने सोमवार पड़े श्रावण के महीने में आप 3 बार, भले 1 लोटा जल है उसी को रोक रोक कर 3 बार चढ़ाओ, और 3 बार चढ़ाओ। जैसे शिव मंदिर में 3
ताली का नियम है, सावन महीने में 3 लोटा भात 2 लोटा जल पर रुककर 3 बार अगर जल चढ़ाया जाता है तो ब्रह्मा विष्णु और महेश उस जल को स्वीकार कर तेरे घर का भंडार भर देते। 3 बार जल। त्रिगुणाकार, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी मेरे भगवान त्रिलोकी के नाथ के लिए सावन के महीने में 3 बार जल चढ़ाया हुआ हमारे को 3 लोक का राज्य प्रदान कर देता है। गुरुजी, इसका कहीं प्रमाण मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? सुशीला की कथा का स्मरण करिएगा। सुदामा जी, ब्राह्मण सुदामा जी भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहते थे। सुशीला सुदामा जी की धर्मपत्नी भगवान की शिव की भक्ति में डूबी रहती थी। शिव की कई लोगों ने कहा कि सुदामा जी की जो पत्नी थी बड़ी गुस्सेल थी, बहुत क्रोध करने वाली थी, गुस्सा करने वाली थी। सुदामा जी की पत्नी बहुत गुस्सा करती थी। सुदामा जी पंडित जी थे, ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी ऐसी थी? नहीं। कई लोगों ने पंडित जी की पत्नी को बड़ा वैसा समझ रखा रहता है कि बहुत गुस्से वाली होती है, बहुत क्रोध वाली होती है। ऐसा नहीं। सुदामा जी की पत्नी, हाँ, सुदामा जी की पत्नी एक बात जरूर कहती थी। क्या? जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। तो कर दिया। तुम कहते हो कि तुम्हारा मित्र है सुदामा जी, आप कहते हो आपके मित्र हैं कृष्ण, तो आप जाओ उनसे जाकर अपने मन की दशा को। तो सुदामा जी की पत्नी कोई बुरा तो नहीं कर रही है अगर द्वारकाधीश के पास भेज रही है तो? तुम सबसे तो अच्छी है सुदामा जी की पत्नी। तुम तो अपने पति से रोज सुबह से उठते से कहती है जाओ दूध की थैली ले आओ, जाओ सब्जी ले आओ, जाओ ब्रेड का पैकेट ले आओ, जाओ ये सामान ले आओ। तो सुदामा जी की पत्नी तो तुमसे भी अच्छी है। कम से कम सुबह से उठकर ये तो कहती है कि द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ, भगवान की चौखट पर जाओ, भगवान के दरवाजे पर जाओ। आज एक समाजों के